जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी तहसीलदार वगैरह है, एचएएस डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर हो गए, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर हो गए, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर हो गए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह हो गए, ये कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी फॉर्म निकले हुए हैं। ठीक है, एचएएस को जो कौन करवा रहा है, HPPSC, ओके, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रहा है। ठीक है, तो इसकी डेट कब तक लास्ट डेट है, 2 मई तक, यानी कि बहुत जल्दी आप फॉर्म को फिलअप कर लो। 2 तारीख क्या है क्लोजिंग लास्ट डेट, इसी दिन फीस की भी अंतिम दिन है। ओके, ORA पे जाना है इसकी साइड पे। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है। एलिजिबिलिटी क्या है, इंडिया का सिटीजन चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री चाहिए, कोई भी 33% के साथ। ओके, यूजी के नेक्स्ट आ गया आपका एज लिमिट आ गया। तो कैंडिडेट क्या है, 21 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है, ओके। अदर कैटेगरीज के लिए कितना है, 42 कहाँ तक है, 45 तक की एज तक है। ओके, इसके लिए फॉर द पोस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव यानी HPAS एंड अदर पोस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी कि वेलफेयर प्रोडक्शन पंचायत रजिस्ट्रार कितनी एज है, 45 तक है। ओके, यानी कि आप इसको भर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस जो है जनरल कैटेगरीज के लिए 600 रुपये है, और साथ में जो हमारे ये हैं कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट जो फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए भी 600 रुपये ही है। बाकी हमारे SC ST OBC हो गए, BPL हो गया, इनके लिए कितनी फीस है, 150 रुपीज़ है। एक्स सर्विसमैन वगैरह हो गए, इनके लिए क्या है, कोई भी फीस नहीं है। तो इस फॉर्म की है। ओके, इसके बाद आपको क्या आएगा, E-कॉल लेटर आएगा। E-कॉल लेटर से आप क्या है, इजी मतलब ये होगा आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका ये पेपर 3 स्टेज में होता है। कौन कौन सा स्टेज है, प्रीलिम्स होगा पहले, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो प्रीलिम्स है, इसके 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है, एक सुबह के टाइम होता है, एक शाम के टाइम होता है। पहले को बोलते हैं GS बोलते हैं, दूसरे को एप्टीट्यूड वाला। ओके, तो इसमें आपका फर्स्ट एग्जाम होना है कौन सा, जनरल स्टडीज़ का, जिसका कोड क्या होगा, पेपर में फिलअप करने को भी आता है, आपने क्या फिलअप करना है, 01। ठीक है, 200 मार्क्स का होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 का होगा, यानी कि फिर कितने होंगे, 200 मार्क्स। इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। साथ में और क्या है, करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रहेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मोमेंट्स रहेंगे, इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी रहेगी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इंडियन पॉलिटियन गवर्नेंस रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा। ठीक है, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसीज, राइट इश्यूज हो गए। ओके, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह हो गए, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, जितने भी हमारे अदर ये है एक्सेट्रा। ठीक है, जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट, इकोलॉजी से भी आएंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से, क्लाइमेट चेंज। ओके, जनरल साइंस भी पूछी जाएगी किसमें, पेपर 1 में। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक बताना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग रहता है। जैसे इसमें क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से हिमाचल के बारे में सही है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका नंबर 1 में आ जाएगा इसका क्षेत्रफल 55,673 है। ठीक है, सेकंड पे आ जाएंगे, इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट है। थर्ड पे दे देगा कि यहाँ पे 5,000 पंचायत है, और फोर्थ पे दे देगा आपको यहाँ पे कि जो यहाँ पे है इस यहाँ पे 10 नगर निगम है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल देगा A में BCD किन में से कौन सा सही है, तो दे देगा 1 2 3 4 1 2 4 1 3। तो यहाँ पे आपने देखना है कौन कौन सा फर्स्ट और सेकंड सही है, यानी कि आपका A ऑप्शन। इसमें बहुत डीप करके आएगा क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा जैसे आपसे पूछा जाता है। ओके, सेकंड पेपर रहेगा इसका, एक ये सुबह के टाइम होगा, शाम को पेपर होगा एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसका कोड क्या आएगा, 02 होगा। इसमें भी 100 ही क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 200 क्वेश्चन का। बट इस पेपर का ये खासियत है, इसमें आपको ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर है। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, इसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आ जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल से रीजनिंग आ जाएगी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मटेरियल एबिलिटी। ठीक है, मैथ आता है इसे हल कर। ओके, लैंग्वेज इंग्लिश आएगी आपकी 10th लेवल तक की। इसके बाद आपका जिनका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा उसके 33%। ठीक है, यानी कि आपको 67 क्वेश्चन
से 67 मार्क्स आने ही चाहिए पेपर 2 में। ओके, इसके बाद आप क्या हो गया, मेंस के एग्जाम। ठीक है, तो मेंस के लिए आपके यहाँ पे पेपर 8 होते हैं टोटल, पेपर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने होने हैं, 8 होने हैं। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, पेपर 1 किसका होगा, इंग्लिश, पेपर 2 हिंदी, पेपर 3 ऐसे, पेपर 4 किसका होना है, जनरल स्टडीज 1, फिर पेपर 5 जनरल स्टडीज 2, फिर पेपर 6 किसका होना है, जनरल स्टडीज 3। यानी कि जनरल स्टडीज के कितने पेपर होंगे, 3, और ये किसके होंगे, रिटर्न में होंगे, लिखने के पेपर होंगे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी, ये क्या है आपको इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए कितने, 45%, इतना आपने ध्यान रखना है। ओके, और जो बाकी के पेपर है इनमें आपको 40% क्या है, पासिंग मार्क्स एवरीगेट से। ओके, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, इसमें ऑप्शनल का पेपर 7 ऑप्शनल का होगा 1, और पेपर 2, ठीक है, 7 और 8 जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें से कोई भी हो सकता है, इंडियन हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, लॉ। ओके, जोन सा भी आपने 31 में से कोई सा भी एक आप ऑप्शनल रखेंगे, ऑप्शनल का आपके 7 और 8 नंबर का पेपर होगा। इंग्लिश और हिंदी में कितने चाहिए, 45% एग्रीगेट चाहिए। ओके, एटलीस्ट कितने चाहिए, 40% इज कंपलसरी पेपर, जितने भी हमारे ये कंपलसरी पेपर है। अच्छा, कंपलसरी पेपर में कितने चाहिए, 40% चाहिए। ओके, इज कंपलसरी पेपर्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एंड 45% एग्रीगेट। ओके, आपको समझ आ गया होगा हिंदी और इंग्लिश में, ध्यान रखना। इसके बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, कितने का होगा, 150 मार्क्स का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ओके, अब इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जो ऑफिसर होते हैं इनको अब चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हिमाचल प्रदेश में पंजाब सरकार और केंद्र सरकार की तर्ज पर क्या है, क्लास 1 अधिकारियों को अब ग्रुप ए से माना जाएगा। ठीक है, इनको जो क्लास 1 ऑफिसर, अब इनको क्या बोला जाता है, ग्रुप ए के ऑफिसर्स माना जाता है। इसी तरह के क्लास 2 के क्या माना जाएगा, बी, तथा क्लास 3 के कर्मचारियों और डी उसमें आ जाएंगे। ओके, राज्य सरकार के विभाग इस संबंध में क्या है, अधिसूचना और कार्यालय आदेश जारी कर देंगे। ठीक है, क्लास 1 क्या आ गया, अब क्लास 1 2 3 4 के बजाय अब क्या बोलते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के नामांकन किया गया है। इसका आपने ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद हम ये चल बता देते हैं कौन से उसमें कौन सा आता है। तो ये 4 कैटेगरीज में आए जिनमें ग्रुप ए बी सी डी शामिल है। ठीक है, किसके सातों में वेतनमान आयोग के बाद ग्रुप सी और डी को क्या एक समान स्तर कर दिया गया। ठीक है, इसमें ग्रुप ए में कौन से आते हैं, जिनका लेवल कहाँ से 16 से 31 तक के अधिकारी शामिल है। ठीक है, ग्रुप में कौन से लेवल के हैं, 11 से 15 तक के, और ग्रुप सी में कौन से हैं, 3 से 10 तक के अधिकारी कर्मचारी शामिल है। ठीक है, डी में कौन से हैं, 1 से 2, इतना आपने ध्यान रखना है। ओके, अब ग्रुप ए में कौन कौन से आते हैं ये आपको बता देते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि विभिन्न पदों पे स्केल लेवल के आधार पर उन्हें क्या है, अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ओके, ग्रुप ए में उच्चतम स्तर की नौकरी होती है, कौन सी होती है, उच्चतम, सबसे ऊंचे वाले। ठीक है, इसमें टॉप लेवल के अधिकारी पद जैसे भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारी, ओके, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, एसरो हो गए, इसरो जैसे हो गए। ठीक है, डीआरडीओ जैसे संस्थानों के साइंटिफिक, केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और अन्य अधिकारियों को पेश के आधार पर क्या है, सबसे अधिक माना जाता है। कौन से लेवल क्या होता है इनका, 16 से 31 तक के अधिकारी होते हैं, ग्रुप ए में आते हैं जो। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ग्रुप बी में आते कौन से हैं, तो इसमें क्या है, गैजेटेड ऑफिसर के पोस्ट होते हैं। ठीक है, जो क्या आपको वहाँ, अब आपको जितने भी फॉर्म भरते हैं वहां पे दिखा होता है कि गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर, तो वो कौन से होते हैं, ग्रुप बी के होते हैं। ओके, गैजेटेड ऑफिसर के पोस्ट होते हैं जिनको, जो कि क्या है, मिडिल मैनेजमेंट लेवल के क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। इन ग्रुप के पदों पर भर्तियां क्या होती है, कम होती हैं, बल्कि इन पर क्या होती है, प्रमोशन के आधार पर ही ज्यादा क्या भरे जाते हैं वाले पर। भारतीय सशस्त्र बलों में जूनियर कमीशन ऑफिसर एवं राज्य सिविल के अधिकारी, यानी कि जो ये एचएस वगैरह है, ये क्या है, ग्रुप बी के ही पद आते हैं। ओके, इनको 10 से 15 साल लग जाते हैं किसमें, ग्रुप ए में आने के लिए। ठीक है, इनका लेवल क्या होता है, 11 से 15 तक। ग्रुप सी एंड बी डी क्या है, ये आखिरी लेवल के होते हैं। ठीक है, इनमें नौकरी करने वाले कर्मचारियों को क्या है, ग्राउंड लेवल का डेली रूटीन का काम इनको करना पड़ता है, कि इनको जो ग्रुप सी और डी में होते हैं। ओके, ये उम्मीदवार सुपरवाइजर से लेकर क्लर्क असिस्टेंट की जिम्मेदारी निभाते हैं। इन पदों पर क्या है, भर्ती कौन करवाता है,
एसएससी, एक आपको पता ही होगा एसएससी आपका सेंट्रल लेवल पे, और जो हमारा राज्य चयन आयोग है वो इन्हीं पदों की भर्तियां कराता है। स्टेनोग्राफर, टैक्स असिस्टेंट, हेड क्लर्क जैसे पद होते हैं इनमें, ठीक है। ग्रुप सी वाले लेवल कौन से होते हैं? 3 से 10, और डी 1 से 2 कर्मचारी होते हैं लेवल के, ओके। इसके बाद जो हमारे एचएएस अधिकारी ये अपना वो कहाँ से करते हैं ट्रेनिंग वगैरह, ये भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कई बारी। हिमाचल प्रदेश राजस्व प्रशिक्षण संस्थान वो कहाँ पे है? जोगिंदरनगर में है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1996 में। भारतीय प्रशासनिक तथा हिमाचल प्रशासनिक के अधिकारियों को राजस्व की बारीकियों से संबंधित 2 सप्ताह का क्या है यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश राजस्व संस्थान कहाँ है? जोगिंदरनगर में। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1996 को। ओके, ये क्या है? भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा हिमाचल प्रशासनिक के अधिकारियों के राजस्वों की बारीकियों के संबंधित 2 सप्ताह का क्या होता है? प्रशिक्षण दिया जाता है, ओके। साथ में यहाँ पे है राजस्व सेवा से जुड़े विभिन्न अधिकारियों को भी यहाँ क्या किया जाता है? प्रशिक्षित किया जाता है, जिनमें तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार को क्या है 28 दिन, पटवारी को 4 माह का प्रशिक्षित शामिल है, ओके। हाँ, जोगिंदरनगर में। साथ में ओके, साथ ही में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगोहों के पदों पर तैनाती कर्मियों के रिफ्रेश कोर्स भी यहाँ पे क्या है करवाए जाते हैं। इस संस्थान में भारतीय पुलिस यानी कि आईपीएस और हिमाचल प्रदेश पुलिस यानी कि एचपीएस से जुड़े अधिकारियों के साथ पुलिस प्रशासन से जुड़े उप निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक के पदों पर तैनात कर्मियों को भी क्या है 1 सप्ताह के लिए राजस्व प्रशिक्षण दिया जाता है, ओके। इसके अतिरिक्त बैंकिंग से जुड़े अधिकारियों को भी क्या है यहाँ बारीकियां बताई जाती है, ध्यान रखना है आपने। जो हमारे एचएएस अधिकारी उनकी शिमला में कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा यानी कि एचपीएएस, और समृद्ध सेवाओं के 13 परिवीक्षाधीन यानी कि लाइट सर्विसेज वो शिमला में, ठीक है। राजभवन में कहाँ पे? अधिकारियों से मंगलवार को वहाँ पे बात की थी, ठीक है, पिछले वाले पेंडे। यह क्या है? हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? हिप्पा के नाम से भी जाना जाता है, ओके। फेयरलॉन शिमला में के आधार फाउंडेशन प्रशिक्षण, इसके बारे में हल्की सी हिप्पा के बारे में, जो ये हिमाचल प्रदेश लोक संस्थान है, इसके बारे में हल्की सी नजर मार लेते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, जिसे हिप्पा के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1974 को हुई है, ठीक है। में फेयरलॉन को हुई थी, ठीक है। लगभग शिमला से कितने दूर? 12 किलोमीटर दूर। समुद्र तल से किस रोड पे? डली मशोबरा रोड पे है, ठीक है। संस्थान क्या है? कितनी ऊंचाई पे है? समुद्र तल से 2398। इस इमारत का निर्माण पूर्व में ब्रिटिश सरकार के विदेश कार्यालय के श्री आर डिक्सन द्वारा किया गया था। आ सकता है जो हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा है, उस भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो ब्रिटिश थे आर डिक्सन द्वारा किया गया था। बाद में क्या है? इसे नवाब मालेर कोटला के मुजफ्फर अली खान क्विजल बाश ने क्या है खरीद लिया था, ठीक है। 1947 में पाकिस्तान के प्रवास पर वो वहां चले गए थे। संपत्ति सरकार को, पंजाब सरकार को मिल गई थी, जिसे किसके रूप में बनाया था इन्होंने? सर्किट हाउस के रूप में। नवंबर 1966 को क्या है ये हिमाचल प्रदेश को मिल गया था राज्य पुनर्गठन के समय में, ओके। तो जो ये हिप्पा है ये यहाँ पे विभिन्न ट्रेनिंग करवाता है, किस किस की? इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग फॉर आईएएस प्रोबेशनर्स, ठीक है। एचएएस ऑफिसर हो गए जितने भी गैजेटेड हैं हमारे, ओके। लास्ट में हिमाचल प्रदेश फाइनेंस से संबंधित ये बहुत से डिपार्टमेंट की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है हिप्पा में, ओके। तो आपको पता चल गया, अगर किसी ने एचएएस, ठीक है, तहसीलदार वगैरह बनना है, ओके। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन कंट्रोलर हो गया, ठीक है। आपका डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर हो, तो इस बारी तहसीलदार की 9 पोस्ट हैं, एचएएस की 26 या 28 के करीब इस बारी पोस्टें हैं। 26 उस टाइम थी जब रिक्वायरमेंट आई थी, ठीक है। तो अगर किसी ने फॉर्म भरना है तो 2 मई से पहले फॉर्म को फिलअप कर लो, ओके। बाकी जितने भी हैं सारी नोटिफिकेशन आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी, ओके। धन्यवाद।